हाय दोस्तों, मैं धर्मवीर कुमार टॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज एक अहम वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत है दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को होगा वेरिफिकेशन, गलत जानकारी देने वाले को मिलेगा यह सज़ा। ठीक है दोस्तों, मतलब जो सरकार जो 6,000 रुपये प्रति सालाना दे रही है, उसमें ये जानकारी मिला है कि बहुत से लोगों गलत जानकारी दे के पैसा उठा रहे हैं दोस्तों, उसके ऊपर वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए, मेरे पास एक न्यूज़पेपर है जिसमें कि आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का होगा वेरिफिकेशन, गलत जानकारी देने वाले को मिलेगी यह सज़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वेरिफिकेशन, सरकार ने 8 राज्यों के कुल 1,19,743 लाभार्थियों के खाते से स्कीम के पैसे वापस लिए हैं। इन लोगों की ओर से दी गई जानकारी और दस्तावेज आपस में मेल नहीं खा रहे थे। इस मसले के सामने आने के बाद ही सरकार ने वेरिफिकेशन का फैसला लिया है। हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं रहते हैं, फिर भी वो ज़मीन दिखा के दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसा उठा रहे हैं। इसके ऊपर दोस्तों वेरिफिकेशन होगा। चलिए दोस्तों आगे ये दोस्तों देखिए लेटेस्ट न्यूज़ है। देखिए 8 जुलाई 2020 10:34 में ये न्यूज़ आया है दोस्तों। तो चलिए हम आगे और प्रोसेस आपको बताते हैं, इसमें क्या क्या और छानबीन होगा। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है, किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ चल रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अन्नदाताओं को साल भर में 3 किस्तों में 6,000 रुपये की रकम दी जाती है। इस स्कीम के तहत लाभार्थी किसानों के लिए भी कुछ नियम तय है, लेकिन गलत जानकारी देकर रकम लेने के मामले भी सामने आ रहे हैं। पीएम किसान योजना के तहत चल रही यह गड़बड़ी को दूर करने के लिए सरकार ने 5% लाभार्थी किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन करने का फैसला लिया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार वेरिफिकेशन का यह काम जिला कलेक्टर की निगरानी में होगा। ये दोस्तों जो वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब कि दोस्तों आपके घर तक पहुंचेगा और आपका दस्तावेज चेक करेगा दोस्तों। ये जो कि आपको चेक करने के लिए दिया गया है, ये जिला कलेक्टर की निगरानी में होगा, कोई लोकल अधिकारी की निगरानी में नहीं दिया गया है। उसके बाद नीचे देखते हैं, इस स्कीम के तहत गलत जानकारी में जाने वाली रकम को सरकार वापस ले रही है। इसके अलावा फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए गलत जानकारी देने वालों का पूरा पता लगाया जाएगा। ऐसी स्थिति में उन लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है जिन्होंने इस स्कीम का लाभ लेने के लिए गलत जानकारी दी है। बीते साल दिसंबर तक सरकार ने 8 राज्यों के कुल 1,19,743 लाभार्थी के खाते से स्कीम के पैसे वापस लिए हैं। इन लोगों की ओर से दी गई जानकारी और दस्तावेज आपस में मेल नहीं खा रहे थे। इस मसले के सामने आने के बाद ही सरकार ने वेरिफिकेशन का फैसला लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी कोई जानकारी गलत दिए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में, तो आप सतर्क हो जाएं। इसमें सुधार का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि उनको सज़ा क्या मिलेगा या फिर वापस पैसा लिया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ, गलत ढंग से लाभ लेने पर मिलेगी यह सज़ा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर स्कीम का लाभ लेता है और बाद में पकड़े जाते हैं, तो उसके खाते में पूरी गई हुई रकम वापस लिया जाएगा। इसके अलावा धोखाधड़ी के आरोप के तहत कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना होगा। बता दें कि इस स्कीम के तहत वे लोग ही लाभार्थी हो सकते हैं जिनके परिवार का सदस्य टैक्स न भरता हो। हाँ दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, कोई बिजनेस नहीं करते हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप टैक्स भरते हैं तो आपको सतर्क रहना होगा। यही नहीं, चतुर्थ श्रेणी के अलावा अन्य किसी स्तर की सरकारी नौकरी वालों या जनप्रतिनिधि को भी यह लाभ नहीं मिल सकता। अगर आपके परिवार में अगर आपको कोई सरकारी नौकरी है या आप जनप्रतिनिधि हैं, तो उसमें भी ये लाभ नहीं ले सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, खेती की ज़मीन का करेंगे कुछ
और इस्तेमाल तो नहीं मिलेगा लाभ। यह भी ध्यान देना ज़रूरी है, आप यदि खेती की भूमि का इस्तेमाल किसी और काम में करने लगे हैं तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे अपनी खेती की भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों शुरू करना या फिर घर और दुकान आदि का निर्माण करना, ऐसे करने पर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी नहीं माने जाएंगे। ऐसे में यह जानकारी है कि आवेदन से पहले आप इन शर्तों को ध्यान में रखें। अगर आप भी इस तरह के शिकार हो गए हैं तो आप सतर्क रहने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप तक लेटेस्ट वीडियो पहुंचता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी ये हेल्प हो सके, दूसरे भी सतर्क रह सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों